आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि सत्र 2024-25 में अपने विद्यालय के बच्चों का यूडाइस प्लस पोर्टल पर किस प्रकार से प्रोग्रेशन करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में बड़ी ही सरलता से इस चीज को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन के साथ अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहां वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लार्ज स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन बड़ी करके देखिएगा ताकि सारे ऑप्शंस आपको नजर आए और आपको काम करने में, आपको समझने में पूरी तरह से आसानी हो। दोस्तों यहां सबसे पहले गूगल के सर्च बार में आप आएंगे और यहां पे सर्च करना है आपको यूडाइस प्लस, जैसा कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जैसे ही आप यूडाइस प्लस सर्च करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है यूडाइस प्लस का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं तो जो अगला पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पेज पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टेट हैं आपके सामने आ जाएंगे, आप अपना स्टेट इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना स्टेट यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आगे गो का ऑप्शन है, इस गो वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस गो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा और यहां आप देख रहे हैं कि आपकी यूजर आईडी पूछी जा रही है। तो आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है वही आपकी यूजर आईडी होती है और आपको एक पासवर्ड भी दिया गया होगा। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके और नया पासवर्ड अपने मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले मैसेज बॉक्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी अर्थात विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और फिर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने से पहले इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भी डाल दिया है, यहाँ कैप्चा को फिल कर लिया है। अब हम लॉगिन पे सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपको दो सत्र नजर आ रहे हैं, एक तो करंट सत्र 2024-25 नजर आ रहा है और उसके अलावा 2023-24 नजर आ रहा है। तो यदि 2023-24 पे क्लिक करेंगे तो पिछले सत्र के सारे बच्चे दिखेंगे, लेकिन जो नया सत्र वर्तमान सत्र है 2024-25 इसमें कोई भी बच्चा आपको नहीं दिखेगा। तो यहीं पे आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले आपको 2024-25 वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके विद्यालय का कोई भी बच्चा यहाँ शो नहीं हो रहा है, सब संख्या जो है वो शून्य दिख रही है। तो ऐसे में सबसे पहला रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने स्क्रीन को बड़ा करके देखिएगा, लार्ज स्क्रीन पे देखिएगा ताकि सारे ऑप्शंस आपको नजर आए। यहाँ पे दोस्तों एक सलाह आपको देना चाहेंगे, सबसे ऊपर तरफ आप आइए और यहाँ राइट कॉर्नर में 3 डॉट की तरफ जाइए, यहाँ क्लिक करके और निश्चित रूप से इसे डेस्कटॉप मोड में कर लें। यहाँ पे ऑप्शंस खुलेगा और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है इस चेक बॉक्स में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप मोड में आपका पेज जो है ओपन हो जाएगा, जो कि लैपटॉप और पीसी के जैसे दिखने लगेगा और इसके बाद आपके सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आने लगेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे एक एरो दिखेगा, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इन सारे ऑप्शंस में से सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहीं पे आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल आ गया है। यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और उसके अलावा यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हम एरो पे क्लिक करके क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लास नजर आएगा और यहाँ पे आपका विद्यालय अगर प्राइमरी सेक्शन तक है तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं दिखेंगी, यदि जूनियर सेक्शन है तो 6 से 8 तक और कंपोजिट विद्यालय है तो कक्षा 1 से 8 तक की सभी कक्षाएं दिखेंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपके विद्यालय में जितनी कक्षाएं संचालित होती हैं तो उन कक्षाओं के अनुसार ही यहाँ कक्षाएं आपको दिखेंगी जितनी आपके विद्यालय में संचालित हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए उदाहरण स्वरूप हम कक्षा 3 को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। हमने कक्षा 3 को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको वर्ग सेलेक्ट करना होगा तो इसके लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए दिखा रहा है, यानी सेक्शन आपके विद्यालय में जितने चलते होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। हमारे विद्यालय में सिर्फ एक सेक्शन है इसलिए यहाँ पे ए दिख रहा है, तो हम यहाँ सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गो वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही यहाँ गो पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपके विद्यालय के सभी बच्चों की डिटेल्स यहाँ पहले और दूसरे पंक्तियों में दिख जाएगी। यहाँ तीसरी पंक्ति में दिया गया है कि प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 अर्थात बच्चे की पिछले सत्र में 2023-24 में प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है, इसके लिए यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। यहाँ पे एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोमोटेड विथ एग्जामिनेशन, अर्थात पिछले सत्र में बच्चा यदि एग्जाम में शामिल हुआ है और उसके बाद इसे प्रमोट किया गया है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है नॉट पास्ड रिपीटर, अर्थात ऐसा बच्चा जो एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ है या फिर पुनः उसी कक्षा में रिपीट किया जा रहा है, उसी कक्षा में पुनः नामांकन उसका हो रहा है, तो ऐसे में दूसरा ऑप्शन होगा। वहीं तीसरा ऑप्शन है प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, अर्थात पिछले सत्र में उसने एग्जामिनेशन में एग्जाम नहीं दिया लेकिन उसे प्रमोट किया जा रहा है। और जो लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात ऐसा बच्चा जो पिछले सत्र में एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हुआ बल्कि एग्जामिनेशन से पूर्व ही वो विद्यालय छोड़ के जा चुका होता है। तो ऐसे में चार ऑप्शन हैं, आप अपने संबंधित ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे खासतौर से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की बात करें तो शासनादेश है कि किसी भी कक्षा में किसी बच्चे की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी, अर्थात ऐसे में किसी भी बच्चे को जैसे कक्षा 2 में पढ़ता है तो उसे परीक्षा दे या न दे, पास हो या फेल हो, अगर 2 में पढ़ता है तो उसे अगले सत्र में कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा, अर्थात उसकी कक्षोन्नति अनिवार्य होगी। तो ऐसे में हम बेसिक शिक्षा परिषद के हिसाब से ही चलते हैं। यहाँ पे हम प्रोमोटेड विथ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके बाद दूसरा जो कॉलम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज पूछा जा रहा है, पिछले सत्र में बच्चे ने कितने % मार्क्स अर्जित किए थे। तो ऐसे में यहाँ पे हम परसेंटेज फिल करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ परसेंटेज फिल कर देते हैं। 70% इस बच्चे ने मार्क्स यहाँ गेन किया था। इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर कितने दिन बच्चे ने विद्यालय में प्रतिभाग किया है, यानी बच्चा कितने दिन स्कूल आया है वो संख्या आपको यहाँ इस बॉक्स में देनी है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे संख्या दे देंगे। हम 209 दिन यहाँ दे देते हैं, 209 दिन बच्चा हमारे विद्यालय में आया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्कूलिंग स्टेटस 2024-25, आप इस कॉलम में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस की स्थिति यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन 2 आ रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टडिंग इन सेम स्कूल, अर्थात बच्चा प्रमोट करने के बाद आप ही के विद्यालय में पढ़ता है तो ऐसी स्थिति में स्टडिंग इन सेम स्कूल वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी, ये ऑप्शन तब आप सेलेक्ट करेंगे जैसे कक्षा 5 तक आपका विद्यालय है, 5 के बाद कक्षा 6 में बच्चा प्रवेश लेगा कहीं अन्य जगह, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपका कंपोजिट विद्यालय है तो फिर आप अपने ही विद्यालय में यदि उस बच्चे को कक्षा 6 में एडमिशन देते हैं तो ऐसे में स्टडिंग इन सेम स्कूल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप ही के विद्यालय में यदि वो बच्चा पढ़ता है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यदि किसी दूसरे जगह चला गया, दूसरे विद्यालय में पढ़ने चला गया, तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम स्टडिंग इन सेम स्कूल करते हैं क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा कक्षा 4 में जाएगा और यहाँ पे आप देखिए कक्षा 4 यहाँ आ चुका है। और यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सेक्शन ए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अभी पेंडिंग स्थिति दिख रही है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ मैसेज फ्लैश हो गया, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली है। आपको ओके पे सिंपली क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पेंडिंग दिखा रहा था वहां पे डन लिखा हुआ आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों बारी बारी से हर बच्चे का ऐसे ही कार्य करना। चलिए एक बच्चे को और हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोमोटेड विथ एग्जामिनेशन। दूसरे में हम सेलेक्ट कर रहे हैं परसेंटेज बच्चे का कितने % वो पिछले सत्र में एग्जामिनेशन में प्राप्त किया है, तो यहाँ 79% था। और यहाँ पे बच्चा कुल मिला के 223 दिन आया है विद्यालय में, तो वो संख्या यहाँ हम फिल कर दिए। इसके बाद यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल, चूँकि हमारे ही विद्यालय में पढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 4 में वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन है हमारा ए सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी पेंडिंग दिख रहा है। अब हमको सिंपली यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो पुनः ये मैसेज फ्लैश होगा, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यही प्रक्रिया बार बार आपको दोहराते रहना है। और यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, लेकिन अभी इस बच्चे को हमने किया तो ये भी बच्चा यहाँ पे जो स्टेटस है उसकी डन दिखाई दे रही है। तो इस तरह से प्रत्येक बच्चे को ऐसे ही आपको कार्य करना है। प्रत्येक बच्चे का कार्य करने के बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे फाइनलाइज का ऑप्शन दिख रहा है। फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है तो इस क्लास का काम आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी कक्षाएं आपकी हैं आपके विद्यालय में, उन सभी क्लास को एक एक क्लास को खोलते जाएंगे और उस क्लास के सभी बच्चों का इसी प्रकार से डाटा फिल करते जाएंगे और फाइनलाइज करते जाएंगे, तो आपका पूरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे अभी तक जितने भी कक्षाओं का आपने अपडेट किया है, डाटा भरा है, उसको फाइनलाइज आपने कर दिया है, सभी को एक साथ भी आपको फाइनलाइज करना होगा, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। तो इससे पहले आपको ध्यान देना है कि फाइनल अगर फाइनलाइज, जहां अभी हम आपको बैक करके ले चलते हैं वहां पे, और कहां से फाइनलाइज करना है वो बताते हैं। अगर वो फाइनलाइज कर देते हैं तो इस किसी भी डाटा में आप संशोधन भरे हुए डाटा में नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आप समझ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी डाटा आपने भरा, अभी देखिए यहाँ पे हमने डाटा जो भरा है, यहाँ पे डन स्टेटस दिख रहा है, यानी ये डाटा भरा जा चुका है। इसमें कोई अभी संशोधन करना है तो हमने फाइनलाइज डाटा कर दिया है। फिर भी यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अभी हम करेक्शन कर सकते हैं इसमें, और करेक्शन करके पुनः अपडेट इसे कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम बैक चलते हैं और जो फाइनल आपका फाइनलाइज करना है वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं, हमने बैक किया और उस पेज पे आप आ चुके हैं। और यहाँ आप देखिए इस पेज पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। इस ऑप्शन को यदि आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद से आप कोई भी डाटा किसी भी बच्चे का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करने के पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी डाटा गलत ना हो, उसे पहले ही संशोधित कर दें। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ बता दें कि जितना भी आपने पीछे फाइनलाइज किया है, हर कक्षा को फाइनलाइज किया है, सबको करने के बाद लास्ट में यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करके इस प्रक्रिया को निश्चित रूप से करना है, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं, सबमिट करने का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यही बात लिखी गई है जो हम अभी आपको बताए हैं कि इसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ से फाइनली सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चेकबॉक्स है एक, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का मैसेज फ्लैश होगा और इस तरह से फाइनल प्रोग्रेशन आपका हो चुका है और सभी बच्चे आपके अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपका इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद किसी नए बच्चे का एडमिशन करते हैं या किसी नई कक्षा में, कक्षा 1 में एडमिशन लिए हैं या किसी अन्य कक्षा में ले रहे हैं, तो उन बच्चों को अब आप ऐड कर सकते हैं इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इस तरह के अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।